हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए डेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं कि कौन से डेट पर कौन से डे पर कौन सा मनाया जाता है। तो आज मैं जनवरी मंथ्स के 2025 के जनवरी में इम्पॉर्टेंट डेज विद दियर थीम्स मैं आपको बताने चल रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी माने 2025 ईयर जो है, ये साल, इसको कितने रूपों में मनाया जा रहा है बाय यूएन। तो देखते हैं, यूएन ने इसको 2025 को कुल मिला करके अगर देखेंगे तो 4 इंटरनेशनल ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे पहला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 marks the 100th anniversary of the development of the methods of quantum mechanics that have led to its prominence in both science and technology today। 2022 में इसकी 100th एनिवर्सरी मनाई गई और आज साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वांटम का, तो मनाया जा रहा है। और उसका बाद है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। Before 2025, the United Nations observed 2021 as the International Year of Peace and Trust। 2021 के पहले, 2025 के पहले भी 2021 में भी इसको यूएन ने मनाया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के रूप में, और 2025 को भी वो मना रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ किसके, पीस एंड ट्रस्ट। बहुत जरूरत है भाई, पूरी दुनिया में आज इसी पीस एंड ट्रस्ट की जरूरत है। तो 2025 को भी मना रहा है, 2021 को भी मनाया था। उसके बाद है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूएन हैड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 21 मार्च ऑफ एवरी ईयर एज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स तो जानते हैं, जो पिघलते हैं, हमारी नदियां निकलती हैं, बर्फ, ठीक है। तो ग्लेशियर्स जहां से नदियां निकलती हैं, यूएन ने डिसाइड किया कि हर साल 21 मार्च को क्या मनाया जाया करेगा, 21 मार्च को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया जाया करेगा। द फर्स्ट वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स विल बी ऑब्जर्व 21 मार्च 2020। और इस साल 2025 में पहली बार वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाए जाएंगे। ग्लेशियर्स बर्फ होती है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहां से पिघलते हैं तो नदियां निकलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आपके लिए ग्लेशियर्स, ठीक है। जैसे धरती पर हमारे आपके लेक होते हैं, वैसे ये ग्लेशियर्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो पहली बार ग्लेशियर डे हम मनाएंगे 21 मार्च 2025 को। और एक चौथा है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। थीम इसकी क्या है, तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड थीम के साथ मनाया जा रहा है। द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इसकी स्टार्टिंग पूरे साल भारत में मनाया जा रहा है ये। इट वाज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 ऑन 25 नवंबर 2024 इन न्यू दिल्ली। 25 नवंबर 2024 को न्यू दिल्ली के आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 में इसकी स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये 4 साल, 4 यानी यूएन एक तरह से ये 4 इंटरनेशनल ईयर मना रहा है। हमको ये ध्यान रखना है, 4 इंटरनेशनल ईयर्स। उसके बाद है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारे यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म, सुधार वर्ष के रूप में मना रहा है। इसको रिमेंबर रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं 1 से 31 जनवरी यानी पूरा महीना 2025 का किसने, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया गया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में 10 से 16 जनवरी, फ्रॉम 10 to 16 जनवरी रोड सेफ्टी वीक मनाया गया 2025 में। और 15 to 21 जनवरी पिन कोड वीक मनाया गया, पिन कोड वीक। अब देखिए, उसके बाद है तो नेशनल रोड सेफ्टी को देख लीजिए। नेशनल रोड सेफ्टी
ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया 1 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ की थीम थी 2025 में। उसके बाद है आयल कंजर्वेशन वीक। ये 4 से 10 जनवरी मनाया गया है, याद रखिएगा 4 से 10 जनवरी भी स्टार्टेड। ये कब किया गया था? 1991 में शुरू किया, 1991 में। ऑर्गेनाइज्ड बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, इन एसोसिएशन विद द ऑयल इंडस्ट्रीज एंड सपोर्टेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस मिनिस्ट्री के द्वारा सपोर्ट किया गया, PCRA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 4 से 10 जनवरी ऑयल कंजर्वेशन वीक। फिर है रोड सेफ्टी वीक, मैंने आपको बताया था 10 से 16 जनवरी। ये इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। और इट इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्राइविंग एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक रिलेटेड फैटलिटीज। वही रोड से सुरक्षा और ट्रैफिक से मौत को रोकने के लिए सब मनाया जाता है। और थीम है बी ए रोड सेफ्टी हीरो। बी ए रोड सेफ्टी हीरो, ये थीम है रोड सेफ्टी वीक की रही है आपकी। और उसके बाद है पिन कोड वीक, 15 से 21 जनवरी जो मनाया गया है। तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पोस्टल, पी से पोस्टल, आई से इंडेक्स और एन से नंबर, और कोड तो कोड ही होता है। इज ए 6 डिजिट कोड ऑफ पोस्ट ऑफिस नंबरिंग यूज्ड बाय इंडिया पोस्ट। भारतीय डाक विभाग द्वारा यूज किया गया 6 नंबर का एक क्या है 6 डिजिट कोड होता है। द प्रेजेंट पिन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 से पिन कोड को इंट्रोड्यूस किया गया अपने भारत देश में। देयर आर 9 पिन रीजन्स इन द कंट्री। वास्तव में हमारे देश में कुल 9 पिन रीजन्स हैं। The first 8 are geographical regions and the digit 9 is observed for the Army Postal Services। पहले जो 8 हैं वो जियोग्राफिकल रीजन्स को शो करते हैं, और जो डिजिट 9 होता है वो आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए रिजर्व किया गया है। याद रखना कि देयर आर 9 पिन रीजन्स इन द कंट्री, 8 जियोग्राफिकल है और 9th इज रिजर्व फॉर द आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी के लिए रिजर्व्ड है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज में हम लोग आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेज में पहले देखते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इन नवंबर 2018 द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट डिक्लेयर्ड 4 जनवरी एज वर्ल्ड ब्रेल डे। फर्स्ट 4 जनवरी 2019 पहली बार कब मनाया गया? 4 जनवरी 2019 को। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। और ये ब्रेल जो थे, लुई ब्रेल, जो जिन्होंने वर्ल्ड ब्रेल लिपि को बनाया था, अंधों के लिए जो पढ़ने वाली लिपि होती है उसको ब्रेल लिपि कहते हैं, तो उनकी याद में मनाया जाता है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और थीम इसकी है सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। Braille is a tactile reading and writing system designed for individuals who are blind or visually impaired। मैंने कहा ना, जो ब्लाइंड होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि काम आती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुई ब्रेल ऑफ फ्रांस व्हेन ही वॉज जस्ट 15 years old। ये लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे, मात्र 15 वर्ष के थे जब उन्होंने इसकी खोज किया था। ठीक है। 9 जनवरी को देखिए प्रवासी भारतीय दिवस PBD के रूप में मनाया जाता है। Observed since 2003 to mark the return of Mahatma Gandhi from South Africa on 9th January 1915 on board the ship SS Arabia in Mumbai then Bombay। 1915 में 9 जनवरी को ही हुए जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे SS अरेबिया नामक जहाज से। तब से माने उन्हीं की याद में मनाया जाता है। पहले माने प्रवासी थे जो विदेश में जाके फिर स्वदेश लौटे थे। तो 2003 से इसको हम लोग मनाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइजेज प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑन द ओकेजन ऑफ प्रवासी दिवस। और भारतीय विदेश विभाग इसको ऑर्गेनाइज करता है। द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, ओडिशा फ्रॉम 9 to 10 जनवरी 2025।
18वां भारतीय प्रवासी दिवस अभी मनाया गया 9 से 10 जनवरी, उड़ीसा के भुवनेश्वर, जिसकी राजधानी है जो उड़ीसा की। और थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। डायस्पोरा उन लोग कहते हैं जो भारतीय हैं और विदेशों में जो भारतीय लोग हैं, चाहे किसी भी देश में हो, वो सब डायस्पोरा कहलाते हैं। तो उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते विकसित भारत में ये थीम रखी गई थी। 10 जनवरी देख लो, वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 2006 से। एवरी ईयर इट मार्क्स द फर्स्ट स्पीच गिवन इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 10 जनवरी 1949। अब ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1949 को पहली बार यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में स्पीच दी गई थी। उसकी याद में हम लोग इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और 12 जनवरी देख लीजिए, नेशनल यूथ डे एवरी ईयर 1985 से। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। थीम ऑफ 2025 सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। 2025 में सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ भारत माने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल मनाया जाता है। 14 जनवरी आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। आर्म फोर्सेस वेटरन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द सर्विस rendered by the first commander in chief of the Indian Army, Field Marshal K.M. Kariappa, who retired on this day in 1953। 1953 में 14 जनवरी को हमारे देश के फर्स्ट कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रिटायर हुए थे, और उनकी सेवाओं को याद करने के लिए ये वर्ल्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। ये सभी माने रिटायर्ड जितने भी हमारे सैनिक होते हैं उनकी याद में मनाया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशंस को रिमेंबर करने के लिए। द डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2016 एंड इट हैज़ बीन कमेमोरेटेड एवरी ईयर सिंस बाय होस्टिंग इंटरेक्टिव इवेंट्स इन ऑनर ऑफ द एक्स सर्विसमैन। 2016 में पहली बार मनाया गया, तब से सभी भूतपूर्व सैनिकों की याद में यह दिन मनाया जाता है। 14 जनवरी उनके रिटायरमेंट का था, और 15 जनवरी आर्मी डे मनाया जाता है एवरी ईयर। 15 जनवरी सिंस 1949 1949 से मनाया जा रहा है। ऑन दिस डे इन 1949 फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक ओवर एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो आर्मी स्टाफ भारतीय सेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय थे। ही टुक ओवर फ्रॉम सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर। 77th आर्मी डे 2025 वाज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र। और किससे इन्होंने कमान लिया था? सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर से इन्होंने कमान लिया था, मतलब ये पद लिया था। और 2025 में 77वां आर्मी डे मनाया गया, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। थीम क्या थी? समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना। और 23 जनवरी को जान लीजिए, पराक्रम दिवस मनाया जाता है हर साल 2021 से। इट मार्क्स द बर्थ डे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। The theme 2025 पराक्रम दिवस was celebrated at बारापट्टी फोर्ट in कटक, उड़ीसा from 23 to 25 जनवरी 2025। बारापट्टी फोर्ट इन कटक में मनाया गया इस बार पराक्रम दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। इसमें जनवरी में 2 महत्वपूर्ण पुरुष जो आते हैं, जिनकी डे के रूप में हम लोग, एक 12 जनवरी और एक 23 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। 24 जनवरी देख लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पास्ड ए रिजोल्यूशन इन 2018 टू ऑब्जर्व 24 जनवरी एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी। पहली बार 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। 2025 की थीम देखिए, AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। AI एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ये इसकी थीम रही 2025 की। किसकी? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे भी, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है हर साल। कब से? 2018 से, बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2025 की थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर क्यों मनाया जाता है ये? तो याद रखिए कि 24 जनवरी 1966 को 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी ने, कोई पहली महिला थी, आज भी वही है, और भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
कमान संभाली थी। तो उस दिन को याद करने के लिए, उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो इंदिरा जी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने की याद में 1966 24 जनवरी। और 24 जनवरी को यूपी डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, 24 जनवरी को यूपी डे, उत्तर प्रदेश डे भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को देख लीजिए, इंडिया टूरिज्म डे मनाया जाता है। 25 जनवरी 2 डे हैं, एक तो है हर साल 25 जनवरी को। थीम 2025 की है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, माने संपूर्ण विकास के लिए टूरिज्म, पर्यटन। और नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 2011 से। नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जनवरी एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एक्सिस्टेंस। इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो उसके गठन वाले दिन को हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। और 15th नेशनल वोटर्स डे 2025, जो 15वां नेशनल वोटर्स डे 2025 में मनाया गया, उसकी थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 26 जनवरी में कई डे मनाए जाते हैं, देखते हैं 2-3 डे हैं। रिपब्लिक डे तो 1950 से हम मना रहे हैं और हर साल मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश रिपब्लिक बना था, गणतंत्र बना था। और ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड इन द कंट्री। हमारे संविधान को लागू किया गया था इस दिन। पूरा संविधान लागू हुआ था, आंशिक रूप से पार्शियली हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, लेकिन कंप्लीटली ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत की मनाया जाता है, कहा जाता है। चीफ गेस्ट 2025 रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबावो सुबियांतो थे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे इस बार के चीफ गेस्ट। हमारे यहाँ चीफ गेस्ट की परंपरा है, हर साल 26 जनवरी को हम लोग किसी न किसी विदेशी हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। और इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी मनाया जाता है इसी दिन। किसके द्वारा? इस्टेब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार 26 जनवरी 2009 को मनाया गया था। थीम 2025 की है इंटरनेशनल कस्टम्स डे की, कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पास्ड ए रिजोल्यूशन इन अगस्त 2023 टू डेजिग्नेट 26 जनवरी एज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। 2023 में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया था कि 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार 26 जनवरी 2024 को मनाया गया, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। द मेन aim of the day is to raise awareness and mobilize action for a just and inclusive transition to clean energy for the benefit of people and the planet. People और planet के benefit के लिए हमको क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ावा, माने हमको कदम बढ़ाना चाहिए। क्लीन एनर्जी होगी तभी हम पीपुल, वी द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड एंड वी और दिस ब्यूटीफुल अर्थ रहेगी। The International Renewable Energy Agency was founded on 26 January 2009. 26 जनवरी 2009 को इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स कंट्रीज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस संस्था का काम है कि एनर्जी कंट्रीज को हेल्प करे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देशों को बढ़ाए। अब जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो जलते हैं और हमारे यहाँ माने प्रदूषण, पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सब वो हैं जिनसे हमारे प्लैनेट और पीपुल को कम से कम खतरा होगा या ना के बराबर होगा। और इस बार की थीम रही क्लीन एनर्जी फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। क्लीन एनर्जी फॉर पीपुल एंड प्लैनेट। 27 जनवरी को देख लीजिए। 27 जनवरी के इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट जनसंहार जो होता है,
उसकी याद में मनाया जाता है ये। यूनाइटेड नेशन डिजिग्नेटेड 7 जनवरी एज द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट में जो जनसंहार में मारे गए लोगों की याद में मनाया जाता है। पहली बार 2013 में फर्स्ट। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड इन मेमोरी ऑफ द मोर देन 60 लाख Jews and other minorities who were killed by the Nazi regime in Germany's special concentration camps during the Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 60 लाख से ज़्यादा जो ज्यूज मारे गए थे नाजी कैंप्स में और कंसंट्रेशन में, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। 28 जनवरी देख लीजिए, डेटा प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाते हैं। ऑन दिस डे इन 1981 द कन्वेंशन 108 वाज साइंड इन यूरोप। यूरोप में 108 कन्वेंशन का माने साइन किया गया था 1981 में। दिस ट्रीटी वाज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी डीलिंग विद प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। और ये विश्व की पहली माने ट्रीटी थी जो संबंधित थी प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन से। द डे हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। और ये डे हाईलाइट करता है, बताता है कि प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो जानिए 28 जनवरी डेटा प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी मार्टियर्स डे के रूप में द डे कमेमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी, जिनको मारा गया था इस दिन, उनकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज शॉट डेड ऑन 13 जनवरी 1948 एट बिरला हाउस न्यू दिल्ली बाई नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस नई दिल्ली में उनकी हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे वाज ए मेंबर ऑफ द हिंदू महासभा। और वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। इन इंडिया वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जनवरी एवरी ईयर एज ए ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी कैंपेन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ लेप्रेसी। अब भारत में इसको इसलिए मनाया जाता है कि 30 जनवरी महात्मा गांधी की याद में, क्योंकि वो लेप्रेसी माने कोढ़ को समाप्त करने के बहुत ही ज्यादा पक्षधर थे गांधी जी। इन द वर्ल्ड द लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ इज ऑब्जर्व्ड एज लेप्रेसी एरेडिकेशन डे। देखिए, भारत में नेशनल लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को, जबकि वर्ल्ड में जो लास्ट संडे होता है जनवरी मंथ का, उसको हम लोग लेप्रेसी इरेडिकेशन डे के रूप में मनाते हैं। लेप्रेसी इज आल्सो कॉल्ड हैंसन्स डिजीज। इसको हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्लूडेड लेप्रेसी एज वन ऑफ द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज इन द वर्ल्ड। एनटीडी के वर्ड माने वर्ड में ये एनटीडी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के रूप में WHO इसको मानता है। और नेशनल क्लीनलीनेस डे 30 जनवरी को इट वाज स्टार्टेड 13 जनवरी 2014 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल क्लीनलीनेस 30 जनवरी 2014 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेशनल क्लीनलीनेस की शुरुआत इट वाज स्टार्टेड टू प्रमोट क्लीनलीनेस सैनिटेशन एज ए वे ऑफ लाइफ। और इसका मतलब ये जिंदगी का एक ढंग बना लीजिए, इस रूप में इसको शुरू किया गया था। 13 जनवरी वाज चूजन एज इट वाज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वाज ग्रेट सपोर्टर ऑफ क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। क्लीनलीनेस सैनिटेशन के वो बहुत बड़े सपोर्टर थे गांधी जी। 30 जनवरी को ही उनकी मैंने एसेसिनेशन भी हुई थी गांधी जी की। और 30 जनवरी को मैंने बताया नेशनल लेप्रेसी डे भी अपने यहाँ मनाया जाता है। और लास्ट संडे ऑफ जनवरी वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पास्ड ए रिजोल्यूशन ऑन 31 मई 2021 टू ऑब्जर्व 13 जनवरी एज द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के रूप में। WHO की संस्था है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 31 मई 2021 को 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में मनाने की संस्तुति की है। द फर्स्ट वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जनवरी 2022। 30 जनवरी 2022 में पहली बार यह डे मनाया गया। द डे सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द ग्लोबल लीडर्स एंड द पब्लिक अबाउट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज व्हिच threatens an estimated 1.5 billion people mainly in poor developing countries। ये जो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस होती है, इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, स्पेशली डेवलपिंग एंड पुअर डेवलपिंग कंट्रीज के लोग। तो उसके उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द जनवरी मंथ इन 2025
और उनके थीम्स के साथ, तो आप इसको बार बार सुनिए और अपने ख्याल में इनको रखिए, क्योंकि डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद ही कोई एग्जाम हो जहां डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हों। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।